Class third, definitely SST. SST in. Okay, now we are taking page number 6. Okay. पीपल इन द फैमिली. अब जो है फैमिली में कौन कौन से पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. द नंबर ऑफ द मेंबर्स in a family depends on the kind of family. A nuclear family may have just 3 to 4 members, while the number of members in a joint family may go up to 10. However, okay, now यहाँ तक रहते हैं. यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ फैमिली. हमारे जो होते जो फैमिली होती है वो के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. कैसे क्या होते हैं और कितने कितने होते हैं. न्यूक्लियर में मैक्सिमम हमारे कितने होते हैं, 3 to 4 मेंबर्स होते हैं जो न्यूक्लियर होती है. जॉइंट फैमिली में अप टू 10, मतलब मैक्सिमम में 10 तक होते हैं. ठीक है, 10 लोग तक होते हैं. अगर आप काउंट करोगे, जैसे अपना मान लीजिए सपोज है आपने दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची भी मान लीजिए सपोज दैट हो गए. हाँ, अब आप 2 बच्चे हो गए. ठीक है, और भी अगर हम उसमें ऐड कर लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें बताया गया हार्डली 10 तक होते हैं. हाउएवर डेथ्स, बर्थ एंड मैरिजेस कीप ऑन चेंजिंग द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ टाइम टू टाइम. सपोज दैट आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स है. कोई एक एक्सपायर हो जाता तो वो एक एक्सपायर हुआ तो 9 हो गए. और वही आपके चाचा की शादी हो गई या आपके घर में किसी की शादी हुई तो हमारे पास एक जो लेडी आती है वो एक एक्स्ट्रा आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे एक ऐड हो गया. हाँ, कोई आपका छोटा भाई बहन कज़न जब बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो एक मेंबर ऐड हो जाता है. तो ये जो डेथ्स हो गई, बर्थ्स हो गए और मैरिज के थ्रू जो है जो फैमिली जो है वो टाइम टू टाइम जो नंबर्स है ना, नंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि दादा दादी थे तो दादा दादी के 3 मान लीजिए बच्चे हो गए. जैसे आप हो गए, आपके पापा हो गए, आपके ताऊ हो गए, मान लीजिए आपकी बुआ हो गई सपोज दैट, तो 5 ही हुए ना. फिर क्या हुआ, पापा की और ताऊ की शादी हुई तो 2 लेडीज़ें घर में आई. फिर क्या हुआ, आप लोग हुए 2, आप और मान लो आपकी सिस्टर हुई, ताऊ जी के भी 2 बच्चे हुए, तो कितने हो गए टोटल, 10 अबव 11 हो गए. ठीक है, तो इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट पेज. सम ऑफ आवर रिलेटिव्स लिव्स विथ अस इन अ सेम हाउस वाइल अदर्स लिव्स इन डिफरेंट हाउस. कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो अलग घर में रहते हैं. दे मीट ईच अदर ऑन स्पेशल डे. वो क्या होता है, जब कोई स्पेशल डे आता है, जैसे मैरिज हो गया, बर्थ हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो एक दूसरे से मिलते हैं. और ओकेजन मतलब क्या हो गया, किसी भी तरह के फेस्टिवल या कोई भी ओकेजन, कोई अच्छी खुशी वाला ओकेजन हो गया, लाइक बर्थडे, किसी के जन्मदिन पे, मैरिज शादी में, वेकेशंस ऑफ और फेस्टिवल. वेकेशन जैसे कहीं घूमने जाना है तो चलो सब लोग कहीं प्लान करते घूम के आते सभी लोग, तो सब हो गए इसमें ना, फेस्टिवल्स हो गए. इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स स्ट्रेंथ द बॉन्डिंग बिटवीन दैम. तो ये जो हमारे जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वैसे ये सारे जितने भी स्पेशल ओकेजन हो या स्पेशल डेज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बॉन्डिंग बनाते हैं हम एक दूसरे को जिसके साथ रहने की. जब कोई बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो वो आपके घर आके सेलिब्रेट करते हैं. जब कभी कुछ ऐसा गलत हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो वो आते हैं, तो आके अपना दुख बताते हैं ना, कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है. तो क्या होता है, वो एक तरह की बॉन्डिंग जो होती है ना, वो जो होती है क्रिएट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट फैमिली वैल्यूज़. अब आपको यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा, फैमिली की वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ होती हैं. अ चाइल्ड फर्स्ट स्कूल इन अ फैमिली. एक बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है, परिवार होता है, जहाँ पे वो अच्छे से बात करना, ठीक है, संस्कार अच्छे सीखता है, बड़ों का आदर करना सीखता है, किस तरह से बड़ों से बात करनी चाहिए, तू तड़ाक या बड़ों को मारना नहीं चाहिए, बड़ों से किस तरह से अच्छे से बात करनी चाहिए, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब फैमिली सिखाती है. ठीक है, इसीलिए द चाइल्ड फर्स्ट स्कूल इज़ अ फैमिली. परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है. वी लर्न शेयरिंग, केयरिंग,
हेल्पिंग अदर एंड काइंडनेस। वो क्या चीज़ करता है, चीज़ों को शेयर करना सीखता है, एक दूसरे की केयर करना सीखता है। सपोज अगर किसी को चोट लग जाए तो ऐसा नहीं आप उसके ऊपर हंस रहे हो, आप उसकी केयर करते हो, उसको तुरंत उठाओगे, कहीं चोट लगी है तो तुरंत अपने बड़ों को जो है इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। हेल्पिंग, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। अदर एंड काइंडनेस मतलब झुकाव, एक जो रेस्पेक्ट देना होता है ना, सम्मान देना किसी को, तो वहाँ पे हम ये काइंडनेस सीखते हैं। व्हेन वी लिव टुगेदर, जब हम एक साथ रहते हैं। दीज वैल्यूज़ आर taught टू अस बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो टॉट मतलब सिखाते हैं कौन, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको सिखाते हैं। और अगर ये फैमिली मेम्बर्स नहीं सिखा रहे हैं तो आज से आप बोलेंगे उनको कि वो आपको ये वैल्यूज़ सिखाएं, क्योंकि ये सारी स्कूल में केवल आपको हम एजुकेशन सिखा सकते हैं, डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, ओबीडियंट बना सकते हैं, बट संस्कारी परिवार ही बनाता है आपको, ठीक है। हियर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है वो याद करेंगे, ठीक है। बीइंग पोलाइट टू एवरीवन, हर किसी से हमें पोलाइटली मतलब नम्रता से बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तू तड़ा करके बात करो, ठीक है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लविंग द यंगर्स वन, जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग आप हैं, जो भी उनको रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप बॉय हो तो आपको पैर छूने चाहिए, ठीक है। आप गर्ल हो तो आपको रेस्पेक्टली उनको बिहेव करना चाहिए। कभी दादा या पापा कभी मार्केट से या कहीं बाहर से थक के आए तो गर्ल्स है बॉयज़ ये मत देखो कि हम लड़के हैं तो हम पानी क्यों दें। आपके अंदर रेस्पेक्ट भावना होनी चाहिए, इज्जत देने की। आप तुरंत दौड़ के जाइए, ग्लास में पानी लीजिए, उनको दीजिए, ठीक है। और लविंग द यंगर वन, और अपने छोटों को प्यार। एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट द फैमिली मेम्बर्स। एक्सटेंडिंग द हेल्पिंग हैंड मतलब आपको एक मजबूत हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए, मतलब सहारा बनना चाहिए किसका, बड़ों का। एंड केयरिंग हमेशा हम बच्चों के लिए बनते हैं। केयरिंग अबाउट द फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए केयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गिर गया, कुछ हो गया, या सवेरे उठ के दादाजी के पैर ही नहीं छूने, किसी को गुड मॉर्निंग नहीं विश करना, सीधे उठ के बस रोना गाना शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू, वो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होती है, एक्सेप्टेबल एक फैमिली में नहीं होनी चाहिए। नाउ शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म। हर जो मेंबर्स होते हैं जो फैमिली के, वो क्या होते हैं, एक अलग ही स्पेशल रोल परफॉर्म करते हैं। फादर एंड अंकल्स मतलब फादर ताऊ या चाचा होगा, ठीक है, अंकल्स में। अर्न मनी फॉर द फैमिली, वो पैसे कमाते हैं ना फैमिली के लिए। मदर एंड आंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और जो माँ होती है या आपकी ताई या आपकी चाची होती है, वो क्या होती है, जो फैमिली मेम्बर्स को कोई नीड होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस पर ध्यान देती है, ठीक है। यहाँ पे लुक आफ्टर है मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। दे कुक फूड, खाना बनाती है। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धुलती है। एंड हेल्प चिल्ड्रन, और बच्चों की मदद करती है। इन देयर स्टडीज़, उनको पढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जिसकी मम्मा पढ़ा नहीं पाती है, तो अगर आपको कोई ट्यूटर पढ़ाने आता है तो उतने टाइम में आपकी मम्मा को वहाँ बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपकी मम्मा कर सकती हैं। सम लेडीज़ नाउडेज गो आउट टू वर्क टू अर्न मनी। आज के टाइम में बहुत सारी लेडीज़ क्या होती है, बाहर निकलती है मनी अर्न करने के लिए, जैसे आपकी स्कूल की टीचर्स हो गई ना। ग्रैंड पेरेंट्स टीच मॉरल वैल्यूज़ टू द चिल्ड्रन। जो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ मतलब हमें अच्छे संस्कार की शिक्षा देते हैं। एंड लुक देम आफ्टर देम, उनको सही ज्ञान और सही आदतों को सिखाते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।